सही, इस घर के बेटे को वापस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दादा को तो आना ही था। आई ऐसा नहीं है सही, मैं तो वापस आना ही नहीं चाहता था। उस दिन तुम अगर मुझसे मिली नहीं होती तो मैं वापस लौटकर कभी नहीं आता। घर के सब मुझे मरा हुआ समझकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए होते। कुछ लोग तो शायद ये मान भी चुके होंगे कि अब मैं जिंदा नहीं। नहीं सम्राट, ऐसी अशुभ बातें मत कर। आप सबको लग रहा होगा कि मैं वापस लौट आया हूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जल्द ही वापस लौट जाऊंगा जहां से मैं आया हूं। कि तू क्या कह रहा है सम्राट? कहाँ जाने की बात कर रहा है? अरे हम तेरा परिवार है, हम सबको छोड़कर तू कहाँ जा रहा है? अरे तू बोलत का नहीं है विराट, समझाना इसे। देखना तेरा जीवा कहाँ जा रहा है। तू क्या बोलत का नहीं है? सम्राट इसी शर्त पर यहां आने को राजी हुआ है। मेरी किस्मत ही मुझे इस परिवार से दूर लेके गई थी, और मेरी किस्मत ने ही मुझे मेरे नए परिवार से मिलाया है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं यहाँ का हूं ही नहीं। मैं आप सबसे एक आखिरी बार मिलने आया हूं। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है मामी। मैं खुद पूरी तरह से बदल गया हूं। मैं वो सम्राट नहीं रहा जिसे आप लोग कभी जानते थे। लेकिन बात क्या है सम्राट? आज तुझे पता नहीं होगा कि ऐसा क्या हो गया था जो शादी के दूसरे दिन तू हम सबको छोड़कर चला गया, और अभी कह रहा है कि तेरी किस्मत तुझे यहाँ से लेकर गई। क्या बोलते हो तू? हाँ बोलना, क्या मतलब है तेरी बातों का? मेरी बातों का कोई छुपा हुआ मतलब नहीं है। मैंने बस आप सबको अपना फैसला सुनाया है। सम्राट, ऐसे दिल, हृदय, हार्ट को चुभने वाली बातें मत करो। तुम कोई चीज छुपा रहे हो क्या हमसे? नहीं मतलब किसी चीज का बुरा लगा है, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें तो बता दो। हमारी नहीं, कम से कम अपनी आई के बारे में तो सोचो प्लीज सम्राट। मैं अपनी आई को जानता हूं। इन्होंने हमेशा मेरी खुशियों के बारे में सोचा है। खुद से पहले मेरी खुशियां चाहिए। ये कभी भी मेरे और मेरी खुशियों के बीच में नहीं आएंगी। और मैंने खुद के लिए जो जिंदगी चुनी है, मैं उसमें बहुत खुश हूं। मस्त मस्त। पत्र लिखा। बड़ी मामी, तूने अपने बारे में तो सोच लिया, अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया, लेकिन पत्रलेखा का क्या? इसकी जिंदगी का क्या? जिस दिन से तू यहां से गया है, हर दिन इसने तेरा इंतजार किया है। बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के, बस ये तेरे लौटने का इंतजार कर रही है। तेरे यहां वापस आने के लिए रुकी हुई है ये। पत्रलेखा इस घर में मेरे इंतजार में या मेरे लौटने की उम्मीद में नहीं रुकी हुई है। ये तो मुझे ढंग से जानती भी नहीं है, जो मेरे लिए इतना कुछ करे। इसके इस घर में रुकने की वजह कुछ और है, कोई और है। सही कह रहा है तू। इसके यहां रुकने की वजह सिर्फ तू नहीं है, कोई और है,
जिसके लिए ये यहाँ रुकी हुई है। ये हमारे लिए रुकी है, मानसी के लिए रुकी है, इस घर के हर सदस्य के लिए यहाँ रुकी है, क्योंकि इसके दिल में हम सब के लिए बहुत प्यार और इज्जत है। इसने अपने बहू होने का फर्ज बखूबी निभाया है। देख इसे, ध्यान से देख। फूल जैसे लड़के की शक्ल मुरझाए हुए पत्ते की तरह हो गई है। जीते जी जिंदा लाश हो गई है बेचारी। तो जानता भी है एक औरत के लिए अपने पति के बिना जीना कितना मुश्किल होता है। तूने कभी सोचा भी है तेरे यहां ना होने का क्या असर हुआ है इस पर? आप कितने ही खूबसूरत शब्द क्यों ना चुन लीजिए मामी, पर मुझ पर उनका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं सच्चाई से वाकिफ हूं। पत्रलेखा तो मुझसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थे। क्या? ये यकीन नहीं हो रहा है कि तू ये बोल रहा है सम्राट। जब तुम्हें पता था कि ये तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो तुमने इससे शादी क्यों की? क्यों बनाए इसे पत्नी? क्यों जिंदगी भर साथ निभाने की जिम्मेदारी उठाई? मेरी बदकिस्मती ने मामा कि मुझे ये सच मेरी शादी के बाद पता चला, और मेरे खुद के भाई ने मुझसे ये सच छिपाए रखा, और इस बात का पूरा ख्याल रखा कि ये बात मुझ तक पहुंचनी नहीं चाहिए। लेकिन सच छुपाने से कहां छिपता है, और मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मेरा वो भाई जो बचपन से मेरे साथ अपनी एक छोटी से छोटी बात शेयर किया करता था, वो भाई जिसका एक भी दिन बगैर मुझसे बात किए हुए नहीं गुजरता था, मेरा वो भाई जो मेरे दुख में मुझसे ज्यादा दुखी और मेरे खुशी में मुझसे ज्यादा खुश हुआ करता था, वो भाई इतना बदल गया कि उसने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। तू एक बार मुझ पे भरोसा तो करता। लेकिन सच छिपाने से कहां छुपता है। जो काम मैं अधूरा छोड़ गया था उसे पूरा करने आया हूं। पत्रलेखा और मेरे बीच कुछ नहीं है, तो फिर बस नाम के रिश्ते का बोझ भी क्यों उठाना। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं साफ शब्दों में कहता हूं, मैं पत्रलेखा को इस रिश्ते से आजाद करने के लिए आया हूं। मैं इसे इस नाम के बंधन से मुक्त करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मुझे ये चीज काफी पहले ही कर देनी चाहिए थी। आपको मेरा इतना इंतजार करना पड़ा, इसके लिए आई एम सॉरी। और वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो देर से ही सही, पर अब मैं आ गया हूं तुम्हें तुम्हारे रिश्ते से आजाद करने के लिए। तुम्हें तुम्हारी आजादी देने के लिए, तुम्हें
डिवोर्स देने के लिए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जबाड़ खानदान में किसी भी बेटे ने तलाक लेना तो दूर, आज तक तलाक का नाम तक नहीं लिया है। सम्राट, पति पत्नी का रिश्ता कोई पतंग की डोर नहीं है जो मन में आया और तोड़ दिया। रिश्ता निभाना पड़ता है, खुद ब खुद नहीं निभता। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? थोड़े दिन पहले पत्रलेखा ने बोला था कि वो इस घर में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई थी। उसकी हालत देख के मैंने खुद उसे कहा था कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तुम्हारे सामने जिंदगी पड़ी है, तुम अपनी तरह से आगे बढ़ सकती हो। पर अब क्यों? अब तो तुम आ गए हो ना बेटा। तुम्हारे बीच में जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर करके एक नया जीवन शुरू कर सकते हो। तो ये डिवोर्स की बात कहां से आई? मानसी ठीक कह रही है, ये तलाक वलाक के बारे में सोचना भी मत। ये रिश्ता तुम दोनों के बीच में है। इस रिश्ते से जुड़े सारे फैसले तू अकेले नहीं कर सकता। पत्रलेखा का भी हक है फैसला लेने का। तू इसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है? आप सब लोग मेरा यकीन कीजिए, पत्रलेखा भी यही चाहती है। क्योंकि इसका मुझसे शादी करने का कभी इरादा ही नहीं था। है ना पत्रलेखा? पत्रलेखा, पत्रलेखा, थाम! पत्रलेखा,